वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन करियर क्लासेस। ऑनलाइन करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास इंटरमीडिएट और आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल आप लोग जानते ही होंगे अल्कोहल के बारे में। ये वही अल्कोहल है जिसको आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पी करके नालियों में पड़े रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि लोग इसको पी करके घरों में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे गरीब मज़दूर वर्ग जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन इसी शराब या अल्कोहल की लत की वजह से क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़ा घर के गहने सहने बेच करके और इसको पीने का प्रयास करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उसी अल्कोहल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी अल्कोहल का टॉपिक्स हमारा रहेगा। तो क्या अल्कोहल हानिकारक ही है? क्या इसका कोई लाभदायक यूज़ नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि इसके अल्कोहल के सभी हानिकारक हानिकारक कारण ही हमारे सामने नज़र आते हैं। इसके कुछ लाभदायक यूजेस भी हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस कोरोना काल में अल्कोहल ने बहुत ही मदद की है। सैनिटाइज़र के रूप में, हैंड वाश के रूप में और विभिन्न प्रकार की दवाओं को बनाने के रूप में भी इस अल्कोहल का इस्तेमाल होता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अल्कोहल सिर्फ हमारे लिए हानिकारक है, अल्कोहल हमारे लिए लाभदायक भी है। आवश्यक ये है कि हम उसका यूज किस पर्पज़ के उद्देश्य से, किस पर्पज़ के लिए करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसी अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं। तो जो अल्कोहल हमारे होते हैं ये हमारे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्कोहल हमारे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी derivatives, hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons, hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons are called alcohols। तो जो आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते ही होंगे। हाइड्रोकार्बन चलो थोड़ी सी चर्चा हम हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी कर लेते हैं। जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसमें दो टर्म हैं। एक तो आपका है हाइड्रो और दूसरा जो टर्म इसमें आ रहा है वो है आपका कार्बन। तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को आप क्या कह देते हो? हाइड्रोकार्बन कह देते हो। जैसे CH4, इसमें आप देखें कि कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से CH4 बन रहा है। इसमें इसके अतिरिक्त कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कोई भी कंपाउंड इसमें या और कोई भी एटम इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा अगर हम हाइड्रोकार्बन देखें तो C2H6, ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन की। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो C2H4, ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ साथ आपका C2H2, ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम के मिलने से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अच्छा, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएं और भूलें ना। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो आपके होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
और दूसरे आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन आता है। एल्केन क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सभी एकल बंध उपस्थित होते हैं, एल्केन कहलाते हैं। एल्केन क्या होते हैं? जिनमें सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे अगर हम CH4 की बात करें तो ये कार्बन हो जाता है और इसके साथ ये आपके 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन इनमें जो बंध होते हैं वो सभी बंध आपके कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो एल्केन कहलाता है और ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कैसा बॉन्ड पाया जाता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना पाएगा। इसलिए जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो किसके बीच होगा? कार्बन और कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, इसमें 2 प्रकार की श्रेणी आती हैं। एक तो आपकी आती है एल्कीन, एक होती है एल्कीन। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी एल्काइन, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिखा है C2H4 मतलब ये कार्बन रहेगा, इस कार्बन के साथ में आपके 2 हाइड्रोजन रहेंगे, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो कैसा कहा जाएगा? एल्कीन। तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। अगला एग्जाम्पल जो एल्काइन है, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिया था C2H2। C कितने हैं? 2। पहले तो इनको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। 4 बॉन्ड होने चाहिए तो यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं? 2। अगर 2 बॉन्ड है तो हमको 2 बॉन्ड और अतिरिक्त बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पर कितने बॉन्ड आ जाते हैं? 3 बॉन्ड आ जाते हैं। तो जहाँ पर 3 बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। तो आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं और इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। दूसरे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आपका कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स किस श्रेणी में आते हैं? ऐसे कंपाउंड्स एल्कीन सीरीज में आते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एल्काइन सीरीज में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो एल्केन होते हैं, एल्केन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हमारे पास हो गया CH4। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे पास हो जाएगा C2H6। अच्छा, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दें, -H, ठीक है, -H। अच्छा, जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? CH3 बचेगा। और जब CH3 बचेगा तो एक वैलेंसी तो खाली हो जाएगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। मतलब कार्बन के साथ 4 एकल संयोजी एटम जुड़े होने चाहिए। सिंगल वैलेंट एटम कितने जुड़े होने चाहिए? 4 सिंगल वैलेंट एटम जुड़े होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने? 3 ही हाइड्रोजन एटम हैं। मतलब अभी एक और ग्रुप इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है,
तो जब यहाँ से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाती है, और अगर यहाँ पर OH आ जाए, इससे क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए, तो यहाँ पर ये क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। अच्छा, OH जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3OH, CH3OH, और इसका क्या नाम हो जाएगा, ये एक प्रकार का एल्कोहल हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल जो होता है ये कॉमन नेम होता है, ये होता है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब होता है सामान्य नाम। आप जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर की दो पद्धतियां होती हैं केमिस्ट्री में, एक तो होती है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, लेकिन अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम हो जाता है आपका मेथेनॉल, मेथेन, और इसमें क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे, क्योंकि इसका जो सुफिक्स होता है वो ओयल होता है, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। ठीक है, ये जो एल्कोहल होता है अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर गए हैं, ठीक है, या बीमार पड़ गए हैं। तो ये जो मेथिल एल्कोहल होता है ये वास्तव में जहरीला होता है। जब इसकी मात्रा कहीं शराब में अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है कि आदमी बीमार हो जाता है, या फिर ज़्यादा पी लेने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मेथिल एल्कोहल को ड्रिंकिंग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसको स्पिरिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्पिरिट जैसे आप लोग जानते हैं मेडिकल पर स्पिरिट मिलता है, ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल को स्पिरिट के रूप में यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर ये C2H6 है, C2H6 है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एथेन। क्या हो गया, ये एथेन हो गया। इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, -H देंगे, और उसकी जगह पे हम OH जोड़ देंगे, तो जब एक H निकल जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। C2H6 की जगह क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। इसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा। जब OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो अब ये भी क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का एल्कोहल हो गया, ये भी क्या हो गया, एल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अभी ये देखो इसका नाम क्या है, एथेन है, तो इसको यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एथेन लिखेंगे, एथेन। ठीक है, आखिरी में ई नहीं लगाएंगे, ई को हटा करके उसकी जगह पे हम OL जोड़ देंगे, क्योंकि जो एल्कोहल के लिए सफिक्स होता है, सफिक्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के लिए जो सफिक्स होता है वो OL होता है। तो जो हमारा नेम होता है, जैसे एल्केन से अगर हम एल्केन से कोई एल्कोहल बना रहे हैं तो उसके नाम लिखते समय हम इसमें से ई हटा देंगे और OL जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा जो एल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एल्केनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल हो जाता है। ये जो एथेनॉल है ये IUPAC नाम है, IUPAC नाम है इसका एथेनॉल। लेकिन अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो यही जो एथिल एल्कोहल होता है इसी को लोग ड्रिंकिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पर भी इनको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे अगर किसी हाइड्रोकार्बन में एक OH ग्रुप है तो इसको हम कह देते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर दो आपके पास OH ग्रुप हैं तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो कह देते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो 3 प्रकार के एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3OH, एक तो यही हो जाता है, ठीक है, और दूसरा C2H5OH, ठीक है,
चाहे CH3OH हो चाहे C2H5 हो, आप देख रहे हैं कि इनमें एक ही OH ग्रुप कितना है, एक है। अगर एक OH ग्रुप है तो ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आ जाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। तो अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो किस में आ जाते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नाम तो आप लोग जानते ही हैं, CH3OH का नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। C2H5OH का नाम क्या हो जाता है, एथिल एल्कोहल हो जाता है। अच्छा, दूसरा, अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CH2OH और इसको हम फिर से जोड़ देते हैं CH2OH, ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारा एक ही कंपाउंड है क्योंकि ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एक ही कंपाउंड है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में ये आ जाएगा। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये है क्या, ये है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये हो गया CH2OH, CHOH और एक ये हो गया CH2OH, ठीक है। ये एक ही कंपाउंड है, ये पूरा, ये अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो तीन OH ग्रुप, 1 2 और ये तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसी ग्लिसरॉल से ही डायनामाइट बनाया जाता है, जो आप लोग डायनामाइट सुनते हैं, तो डायनामाइट क्या होता है, इसी ग्लिसरॉल से बनाया जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पर। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर पर हम चर्चा करते हैं। nomenclature of monohydric alcohol. Nomenclature of monohydric alcohol. तो अभी हमने आपको बताया कि जो आपके एल्केन होते हैं, एल्केन जो आपका एल्केन होता है, इसमें से ई को हटा देते हैं और इसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं, और ये आपका नाम हो जाता है एल्केनॉल। एल्केनॉल ये आपका IUPAC नाम हो जाता है, ठीक है, IUPAC नेम हो जाता है इसका। अच्छा, तो देखते हैं भाई, एक तरफ कंपाउंड्स लिख लेते हैं, कंपाउंड्स, यहाँ पर हम कॉमन नेम लिख लेंगे, और इधर हम लिख लेंगे IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है। पहला कंपाउंड जो हमारा है वो CH3OH। अभी हमने आपको इसका बताया था कि CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल कहते हैं, CH3 को मेथिल कहते हैं। OH लगा हुआ है तो एल्कोहल हो जाएगा, तो इसका साधारण नाम या कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल।
लेकिन इसी को हमने आपको बताया था कि IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 है, तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, IUPAC जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि ये ई हटा करके और क्या लगा देना, ऑल लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेनॉल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा नाम देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, तो CH3 CH2OH, ठीक है। इसी को आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख लें, डायरेक्ट क्या लिख दोगे, C2H5OH, ठीक है। तो ये जो C2H5OH होता है इसी को हम CH3 CH2OH के रूप में भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं, C2H5 का कौन सा ग्रुप होता है, एथिल ग्रुप होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथिल। और है क्या, ये ग्रुप कौन सा लगा है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। लेकिन अगर हम IUPAC में लिखना चाहें तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं। तो 2 के लिए हम लिखेंगे एथेन और आगे क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो अगला एग्जाम्पल हमारा है CH3 CH2 CH2OH। तो इसका भी नाम सरल है, इसमें कुछ नहीं है। कितने कार्बन, 1 2 और ये 3 के लिए क्या आता है, 3 के लिए आता है प्रोपिल। हाँ, तो ये हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल और आगे क्या लिख देंगे, एल्कोहल लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमको IUPAC में लिखना है तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन, ठीक है। और आगे क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे कुछ और नाम हैं उनके बारे में भी देखते हैं। कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे पास कंपाउंड्स है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ठीक है। इसका नामकरण करना है, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH, इससे जुड़ा हुआ है OH, ठीक है, यहाँ पर CH3, ठीक है, और इसी से एक और CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है याद रखेंगे आप लोग। इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम यहाँ पे लिख लें CH3, यहाँ पे CH लिख दें, इधर हम लिख दें CH3, ठीक है, और दूसरी पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो कॉमन नेम में एक चीज़ याद रखना कि अगर इस तरीके से संरचना बनती है, ठीक है, या इसी को आप पलट भी सकते हैं, मान लो इस तरीके से अगर संरचना बन रही है, जैसे कि ये देखो, ये एक लाइन हो गई, ये वाली ये पूरी क्या हो गई, एक लाइन हो गई, और ये वाली ये इसके नीचे ये वाली लाइन हो गई, है ना। तो इस तरीके से देखो, फिर से एक बार देख लो, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और एक लाइन क्या हो गई, ये हो गई। तो ये संरचना किस तरीके से बन गई, इस तरीके से। तो अगर ऐसी संरचना आती है या फिर इस प्रकार से ऐसे संरचना आती है तो इसको हम आइसो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। वहीं पर याद रखेंगे अगर इस प्रकार की संरचना आ जाती है, हाँ, तो इसको हम लिखते हैं नियो, इसको क्या लिखते हैं, नियो लिखते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अगर हम कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे, देखो 3 कार्बन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 है तो प्रोपिल तो है ही है, 3 है तो प्रोपिल तो आपका है ही है। लेकिन इससे पहले देखो यहाँ पर भी तो प्रोपिल था, यहाँ पर भी तो आपका क्या था, प्रोपिल था, लेकिन ये कैसा था, ये नॉर्मल प्रोपिल था, मतलब इसमें एक ही चेन थी, ठीक है, एक ही लाइन थी, एक ही श्रृंखला थी, ठीक। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, श्रृंखला बदल रही है, तो अगर श्रृंखला बदल रही है तो इसका कुछ नाम भी बदल जाएगा। तो वहाँ पे नॉर्मल श्रृंखला थी, इसलिए N प्रोपिल एल्कोहल भी हम लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा और क्लियर देख लें, यहाँ पर जो हमने प्रोपिल एल्कोहल लिखा है, यहाँ पर हम इसको खाली प्रोपिल एल्कोहल भी लिख सकते हैं या N प्रोपिल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। N का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक। लेकिन वही चीज़ जब हमारी श्रृंखला या चेन बदल जाएगी, श्रृंखला या चेन
बदल जाएगी तो बदलने पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये कैसी है, आइसो है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। आईयूपीएसी नाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आईयूपीएसी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो देखो अगर हम बात करें नंबरिंग करते हैं यहाँ पर, और नंबरिंग ये तो आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ये सफिक्स हो गया OH। तो हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर ये OH ग्रुप आपका नज़दीक पड़ जाए। तो या तो इधर से कर लो 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर इधर से आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इधर से कर लें 1 2 और 3, तब भी बात वही है, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से जो ये OH ग्रुप है वो OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका, अच्छा 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन। 3 के लिए आप लिखोगे प्रोपेन, ठीक है। और OH ग्रुप कितने कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और आगे जोड़ देंगे ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 प्रोपेनॉल भी इसको लिख सकते हैं। या एक और भी तरीका है, आप ऐसे लिख लें प्रोपेनॉल और यहाँ पे 2 लिख दें, ठीक है। तो ये तीनों ही तरीके होते हैं। आपसे जब भी आईयूपीएससी पूछा जाएगा तो इन तीनों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारा अगला एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से है, ये CH3 CH2 का होल ट्वाइस, ये आपका CH2 और ये यहाँ पर आपका OH ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसको ज़रा देखते हैं भाई, इसका क्या नाम हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा विस्तार से लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये आपका क्या है, ये CH3 है और यहाँ पर देखो ये जो CH2 का होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो CH2 है ये 2 बार है। CH2 कितनी बार है, 2 बार है। इसका मतलब ये CH3 हो गया, फिर ये आपका CH2 है, फिर ये CH2 है और उसके बाद ये वाला CH2 है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, CH2 हो गया और उसके बाद ये OH जुड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे ही इसका कॉमन नेम देखना हो तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 और ये कितना 4। तो 4 के लिए आप क्या लिखते हो, ब्यूटिल लिखते हो। 4 के लिए आप लिखते हो ब्यूटिल, ठीक है। लेकिन अभी हमने बताया ये एक नॉर्मल चेन है, ठीक है, नॉर्मल चेन है, सामान्य चेन है, ठीक है, एक सीधी रेखा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, N ब्यूटिल एल्कोहल, N ब्यूटिल एल्कोहल, N ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। ये क्या नाम हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर हम आईयूपीएससी की बात करें तो आईयूपीएससी लिखते समय देखो क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए आप क्या लिखते हो, ब्यूटेन लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें क्या लिख लो, ब्यूटेन लिख लो। और OH जुड़ा हुआ, OH किस पोजीशन से जुड़ा हुआ, एक पोजीशन से। तो चाहे तो आप यहाँ पे 1 ऑल लिखना चाहो तो लिख लो, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। अगर पहली पोजीशन से जुड़ा है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम सीधे इसको ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। ये नाम क्या हो जाएगा, ये आपका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा, आईयूपीएससी नेम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार के नाम समझ में आ गए होंगे। अच्छा एक और एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हाँ एक एग्जाम्पल हमारे पास है, देखो CH3 CH2 फिर ये CH है। थोड़ा सा रुको, इसको पहले तो हम जिस फॉर्म में पूछा जाता है एग्ज़ाम में उस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर ये OH लिखा हुआ है और ये आपका हो गया CH3, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप नाम लिखना चाहें तो हो सकता है आपको थोड़ी सी समस्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, इसलिए पहले इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो देखो ये CH3 हो गया, यहाँ पर आपका CH2 है,
फिर ये CH है और इसी CH से ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे और यहाँ पर फिर ये CH3 है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे आप जिधर OH नज़दीक पड़ जाए तो इधर से आपका नज़दीक पड़ जाएगा, तो नंबरिंग इधर से कर लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 है और ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो 4 के लिए आप क्या लिखोगे, 4 के लिए आप ब्यूटेन लिखोगे, 4 के लिए आप लिखोगे ब्यूटेन, ठीक है। 4 के लिए ब्यूटेन लिखोगे। अच्छा, और एल्कोहल कितने पे, OH ग्रुप कितने पे जुड़ा हो, दूसरी पोजीशन पे जुड़ा, तो यहाँ पे 2 लिख के और यहाँ पे ऑल लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा। ये हमने आपको बताया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेनॉल, और यहाँ पे 2 कर दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूरी बात आपको बतानी है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो IUPAC नाम पूछा जाता है, कॉमन नेम नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग कोशिश करके IUPAC नाम ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको कॉमन नेम नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।